राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सार्थक और मैं हम दोनों नहा चुके हैं। दिन का टाइम है अभी और ये है शुक्रवार का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं सार्थक की कंघी कर रही हूँ। तो सार्थक की कंघी करना ना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, क्योंकि इसकी कंघी करनी बड़ी ही मुश्किल है भाई। इसके बाल जो है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक से बाल होते हैं ना, बिल्कुल जो बिल्कुल पतले पतले बाल वैसे हैं। और इसमें ना बहुत ज़्यादा गांठें पड़ती हैं और इसको कंघी करवाना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए बार बार यहाँ पे पॉकेट में ये जेब मतलब हाथ डाल रहा है अपने। तो भाई पैंट इसको मतलब इसको ऐसा है ना कुछ कि बस जो नई चीज़ दिख जाती है ना फिर वो घर में भी वही पहननी है और कहीं आना जाना हो तो फिर वहाँ के लिए भी भाई ये हो गया है इसका। तो इसको जो पैंट थी ना इसका बड़ा शौक हुआ है पैंट पहनाने का। अभी मैं इसको पैंट पहनाई हुई है ना, तो इसमें बार बार जेब डाल रहा है, फिर बोल रहा है मम्मा जेब ऐसा बोल रहा था मुझे। तो इसके बहाने से ना थोड़ा यहाँ पे कंघी करने दे रहा था, नहीं तो कंघी नहीं करने देता बिल्कुल भी, बहुत ज़िद करता है। तो चेयर पे बैठे बैठे ना इसके अच्छे से हाथ नहीं जा रहे थे इसमें पैंट में ना, तो फिर मैंने इसको खड़ा कर दिया यहाँ पे। और ये देखिए पैंट बाबू बन के खड़ा हो गया है ये। तो बच्चों को ऐसा होता है ना कि जैसे देखते हैं ये कि भैया भी पैंट पहनता है, पापा पैंट पहनते हैं, तो इसको ऐसा हो गया है कि पैंट ज़्यादातर पैंट ही पहनना। और ये सारी दुश्मनी निकाल लेता है मुझसे जब मैं इसकी कंघी करती हूँ। तो बहुत मतलब ये ना बहुत ज़्यादा इसको सच्ची में दर्द भी होती होगी ना, क्योंकि बहुत पतले पतले से बाल हैं इसके, तो इसमें दर्द हो जाती है बच्चों को। और बस अभी ज़्यादा नहीं हम इसके बाल रखेंगे, अभी हमने इसके बाल जो हैं अभी कटवाने ही हैं। तो यहाँ पे बस इसको गुत कर देती हूँ ना। और इसके बाल जो है ना ये नहीं तो बिखरे पड़े हुए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं नहाया धुलाया नहीं है इसको, लेकिन नहाते धुलाते डेली है। फिर भी बच्चे जो है ना यहाँ पे मिट्टी है जैसे, तो मिट्टी में खेल के हो जाते हैं इस तरह से। और बाकी इसको ऐसा है, ये देखिए टिक्की लगाने के लिए भी बोल रहा था कि मम्मा टिक्की पूरी तैयारी होनी चाहिए, मतलब इसकी ना तो हर एक चीज़ के लिए ये एक एक चीज़ का ध्यान रखता है कि टिक्की लगाओ। और इसकी कंघी करने के बाद मैं लगी थी अपनी कंघी करने भी, यहाँ पे अपनी भी कर लेती हूँ कंघी साथ के साथ। और जितनी देर मैंने यहाँ पे कंघी की उतनी देर सार्थक ने यहाँ पे पूरा कैमरे के आगे खड़ा होके ना पूरी वीडियो कैप्चर कर ली। तो यहाँ पे बस कंघी करने के बाद मैं लगी हूँ थोड़ा सा सिलाई करने, और सार्थक यहाँ पे पूरी इंस्पेक्शन करता हुआ। तो हमारे जो ये बाहर पर्दे लगे रहते हैं ना बरामदे में, मतलब जो दरवाजे हैं 2-3 डोर यहाँ पे, तो इसमें हमने पर्दे लगाए हुए। और इसका पता क्या है, इसकी जो नीचे वाली सिलाई होती है ना वो उधड़ चुकी है, क्योंकि बाहर रहते हैं ना ये लगे हुए। तो यहाँ पे ज़्यादातर इसको बच्चे खेलते रहते हैं इसमें, और नैना तो ना इसमें झूला झूलती रहती है इधर उधर। और इसकी जो सिलाई है ना वो उधड़ गई है, तो मैंने सोचा कि इसको सुई से ही सी देती हूँ। तो मैंने ना धोया था, ये धोने के बाद मैंने फिर से लगा दिया, क्योंकि मशीन में जो है ना वो जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े, तो फटाफट से लगा भी दिया था मैंने यहाँ पे। मैं सोचा कि सिलना मशीन में क्या, इसको सुई धागे से ही सिल देती हूँ। यहाँ पे बैठ के गप्पे भी मार रही थी यहाँ पे मैं मम्मी के साथ, और सार्थक जो है वो भी यहाँ पे खेल रहा था बाहर। तो बस और पता क्या है, मशीन में सिलती हूँ ना तो सार्थक सिलने नहीं देता, कहीं सुई के आगे हाथ लगाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं हैंडल पकड़ता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा रिस्की सा लग जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाथ से ही सिल रही हूँ इसको। तो वैसे तो चले पर्दे और भी है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ है ना उसको इस तरह से मतलब वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपकी उधड़ गई है कहीं से चीज़, तो उसको सिल के भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और पुराने टाइम में कहावत है ना कि क्या बोलते थे कि जिसने फटावा ने सिया और रूठावा ने मनाया उसको ना इंसान नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे कुर्सी जो मैंने कवर सिले हुए थे ना, इसकी भी कुछ सिलाइयाँ उधड़ गई थी, तो इसको भी मैं यहाँ पे सिल लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि ना फिर उधड़ी भी अच्छी नहीं लग रही थी वो। और सार्थक जो है वो भी यहीं पे बैठा हुआ है, ये देखिए। और ये जो कवर है ना ये मैंने खुद ही सिले थे यहाँ पे। और ये जो कुर्सी है इसमें हमने प्लाई लगाई हुई, पहले इसमें प्लाई नहीं थी, पहले इसमें वो था, होती है ना वाइट वाइट कलर की केन सी आती है एक, वो था इसमें पहले लगाया हुआ। लेकिन वो बच्चों ने कहीं ब्लेड लेके कहीं चाकू लेके काट लिया, और उसके बाद ये फिर कुर्सियाँ ऐसी ख़राब हो गई थी। इसकी ना खाली जो ये फ्रेम फ्रेम सी होती है ना वही थी बची हुई। तो इसमें हमने प्लाई लगाई है, और प्लाई से फिर ये अच्छी लगती है बाहर बैठने के लिए ना, अच्छी हो जाती हैं कुर्सियाँ ऐसे। ऐसे तो प्लास्टिक की भी है बाहर बैठने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक रहता है ये भी।
तो ये कवर सिलने के बाद साथ के साथ ना मैं लगा भी दूंगी इसमें, क्योंकि ना ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी कुर्सियाँ जो है ये। तो इसकी जो गद्दियाँ हैं ना वो भी थी बनाई हुई, लेकिन वो गद्दियाँ बच्चों ने आजकल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है, उनको भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये ना काफ़ी अच्छी लगती है, बाहर इस तरह से कवर चढ़ाया हुआ होता है ना, तो अच्छी लगती है। ऐसे जो बिना कवर वाली सुनी सुनी सी अच्छी नहीं लगती। तो अभी यहाँ पे सार्थक को मैंने दूसरी कुर्सी पर ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पर इस दूसरी चेयर में भी चढ़ा दूँगी मैं ये कवर। तो ये मेरे पास जैसे होते हैं ना, कई बार हमें सूट कोई पसंद नहीं आते, तो ये मैंने उसका मैचिंग करके बनाया था, मतलब 2 सूट का बनाया था मैचिंग करके, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के। तो अभी देखिए इसको इसी वाली कुर्सी पे आना था, ये वापस यहीं आ गया। और यहाँ पे बस इसको करने के बाद मैं कपड़े धोने लग गई थी यहाँ पे। तो कपड़े धोने के लिए धूप बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए धो ही लेती हूँ। तो पहले जब कपड़े धोने होते थे ना तो बहुत टेंशन हो जाती थी, लेकिन अभी जब से हमारी लाइन चेंज हुई है और पानी आ रहा है, तब से ये टेंशन नहीं रहती कि पानी होगा कि नहीं होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक हैं। और भाई बाकी क्या बोले आपको, जंगल जो है वो पूरा साफ़ हो रहा है। अभी भी जो धुआं है ना वो सारे आसमान में ऐसा दिख रहा है। आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। घास वगैरह तो सब कुछ जल ही गया है, लेकिन आपको मैं बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा धुआं धुआं, चारों ओर आग ही आग, पूरी पहाड़ियों में इधर भी आग, इधर भी आग, यहाँ हमारे भी आग, इस साइड भी आग, चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। तो ये देखिए, ये हमारे घर के पीछे, ये देखिए ऊपर आपको धुआं दिख रहा होगा। ये ना आसमान में और धुएं में आपको फ़र्क ही नहीं लगेगा पता। ये देखिए वहाँ पे, वहाँ पहुँच चुकी है आग। मतलब सारा हमारा जंगल, घासड़ वगैरह सबका घास जल के ख़त्म। और अभी जंगल जो है वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आग, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और उधर जो वो धारली दिख रही है ना एक, इधर, ये कहाँ है मेरी फिंगर, ये देखिए इस धारली के पीछे वहाँ पे भी आग लगी हुई है। इधर इधर से लग लग के ना इधर से आ गई आग। ये इधर वाली धारली जो इधर है ना, पेड़ के आगे दिख रहा है, इधर से लग लग के यहाँ से और यहाँ पहुँच गई आग लगते लगते। और यहाँ पे जो आग लगी थी वो लगी इधर से, वो यहाँ से लगते हुए, यहाँ से सारा कुछ जलाते हुए ये जंगल सारा ऊपर, सड़क से ऊपर ऊपर, और यहाँ पहुँच गई। देखो ऊपर आग, वो वहाँ पहुँच गई है। क्या मारेंगे? झोली में भर के ले जाते, झोली में भर के। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, मुझे नहीं पता कौन है। हाँ चलो चलो अंदर चलो, खाना खाना हमने। नखरू वाला बच्चा, नखरू वाला बच्चा, बहुत नखरू है, बहुत नखरू। हाँ क्या सार्थक है? नखरे वाला बच्चा सार्थक है? अच्छा चलो खाना खाते हैं अब। खाना चम्मच में देती हूँ, यहाँ बैठो आप, सिट हियर, सिट डाउन, मैं देती हूँ चम्मच, बैठो। हाँ अंग्रेज चले गए पर अपनी चम्मच चम्मच की आदत यहाँ पे हमारे बच्चों को दे गए। हाथ से सबसे अच्छा होता है खाना, पता आपको? ये देखो चम्मच, वाह, हेलो जी, इतना सुंदर चम्मच, इसको कौन फेंकता है? थाली तो चलिए भाई, हम खा रहे हैं खाना और आप भी खा लीजिए हमारे साथ। ये देखिए आज मैंने बनाया था मटर पनीर। लो आपके लिए, लो। चप्पल तो खोल देनी पड़ती ना खाना खाने को सार्थक। नहीं खोलूँगा, स्पून से खाओगे आप। ये फुल्का नहीं लेना आपने? दूँ रोटी दूँ, फुल्का दूँ?
दो। तो चलिए जी, हम खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं और आप भी हमारे साथ खा लीजिए। आज मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की, बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो देखिए, मटर पनीर बनाया था। मटर मैंने फ्रोज़न करके रखे थे, बहुत ही अच्छे से काम आते हैं ये। तो दिन में तो सार्थक के नखरे और उसके टेंट्रम्स झेलते झेलते ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ी देरी रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ शाम के टाइम देखिए, मैंने चने की दाल जो है वहाँ पे भिगोने को रखी हुई थी। भिगोने तो क्या, अभी रखी थी, मतलब आधा घंटा हुआ है इसको। और चूल्हे में जला दी है यहाँ पे आग और कुकर लगा दिया है तलेवा लगा के। तो बस यहाँ पर मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर दाल डालूँगी पकने को और उसके बाद मेरा जो होता है ना घर में काम, बस वही काम होगा। तो इतना ख़ास कुछ नहीं होता है उसके बाद। डेली मैं आपको यही चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन व्लॉग का मतलब तो यही होता है ना कि जो हम डेली करते हैं वो हम दिखाते हैं काम में। मतलब जो भी हमारा काम दिनचर्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना कैप्चर कर पाती हूँ उतना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग जो है आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और चैनल पर जो कोई भी पहली बार विज़िट करते हैं ना, फर्स्ट टाइम विज़िट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। तो चने की दाल को वैसे तो हम तड़का ही लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उबालने के लिए डाल रही थी यहाँ पे। तो क्योंकि उतनी देर में ना बाकी के काम हो जाते हैं फिर। और मैं आपके साथ ना एक कंप्लीट शेयर करूँगी इस तरह से कि जैसे होता है ना, मुझे इतना सारा काम इधर उधर का चारों तरफ का, तो किस तरह से मैं ये मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे बस दाल पकती रहेगी। और जब मैंने यहाँ पे आग जलाई तो देखा कि यहाँ पे जो समदा है वो है ही नहीं थी यहाँ पे रखी हुई। तो उसको लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि मैंने कहाँ रखी हुई है समदा, हमारे घर के पीछे जो है वहाँ रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल में नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची जो है वो डाल दूँगी उबलने के लिए। तो ये हमेशा डाल देती हूँ मैं उबलने के लिए। और मेरी दाल वैसे कभी उबलती नहीं, बोलते ना कि चने की दाल उबलती है बहुत ज़्यादा और सारा मसाला बाहर निकल जाता है, लेकिन मेरी ऐसे कभी नहीं उबलती। पानी जो है ना बिल्कुल नाप तोल के ही डालना पड़ता है इस दाल में। तो मसाले अगर हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं ना तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसकी, मतलब अच्छे से फ्लेवर इसमें चला जाता है दाल में। और अभी मैं जा रही हूँ घर के पीछे समदा लेने के लिए। तो समदा जो आजकल हमारे ब्यूर होता है ना, उसके छिट्टे जो है वो जलाने के काम आते हैं, क्योंकि हमने सर्दियों में हरी डाली खिलाई होती है ना पशुओं को। तो जो उसके छिट्टे होते हैं वो इस टाइम हमारे जलाने के काम आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चली गई थी परे, और हमारे यहाँ पे पड़ोसी थे जो, वो दिख गए थे मुझे यहाँ पे। तो उनके साथ यहाँ पे गप्पे मारने को, मतलब बातें करने को खड़ी हो गई थी थोड़ी सी देरी के लिए। लेकिन इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, मेरा ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है जो मेरा शेड्यूल है। एक साइड से आके दूसरी साइड को, और फिर इस तरह से खड़े होकर आराम से नहीं कर सकते गप्पे, क्योंकि छोटे बच्चे भी खेल रहे होते हैं ना साथ में पीछे, तो उनको भी दिखना होता है, उनको भी नज़र रखनी होती है। तो यहाँ पे रास्ता ही है हमारे घर के पास से, कॉमन रास्ता, यहाँ से लोग सभी जाते रहते हैं। जैसे अभी जा रहे हैं तो बावड़ी के लिए रास्ता हमारे घर के पास से है, तो लोग पानी लेने के लिए जाते हैं आते हैं। तो बस इस तरह से पूरा दिन जो होता है ना वो काम काज में और बच्चों के साथ गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और बस अभी यहाँ पे समदा लेके मैं वापस आ चुकी हूँ। समदा तो नहीं, हमारे गांव की भाषा में इसको छिट्टे बोलते हैं, हम छिट्टे लेके आ चुकी हूँ भाई, है ना। पहाड़ी भाषा में आपको बताऊँ तो छिट्टे लेके आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे। और ये छिट्टे जो है यहाँ पे हम बाहर वाले चूल्हे में यूज़ करते हैं, क्योंकि ना धूल धूल बहुत ज़्यादा, धूल धूल ही मेरा मतलब धुआं धुआं बहुत ज़्यादा होता है अगर हम इसको अंदर जलाते हैं तो बस इसको यहाँ पे लगाऊंगी। और बाकी शाम का काम मैंने ना कुछ भी कैप्चर नहीं किया उसके बाद, तो आपसे माफ़ी चाहूँगी कि यहीं तक का व्लॉग जो है आपके साथ शेयर हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और बस आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करी हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। और वैसे तो मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें भी करनी होती है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, आजकल काम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए माफ़ी कीजिएगा। और व्लॉग का एंड यहीं पे हो रहा है। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, शुभ रात्रि।